क्या नाम है और किस वजह से आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई है भवानी खेड़ा में? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि आपने अपना कीमती समय निकाल के और हमारे जो ब्लॉक भवानी खेड़ा के 33 गांव के जो सरपंच है एसोसिएशन जो हमारी है सरपंच साथियों की, सभी गांव के सरपंच साथी आज इकट्ठा हुए हैं। जो काफ़ी 4-5 दिन से जो मुद्दा चल रहा है भवानी खेड़ा में, जो अवैध कब्जेदारी हैं जिनके मतलब जो मकान तोड़ दिए गए, उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, जो गांव का भाईचारा शहर का विकास रुकवाने का जो कोशिश हो रही है, उस विषय में हम सभी सरपंच साथी इकट्ठा हुए हैं और उसी को लेकर आज हम एकता का परिचय दे रहे हैं। पंचायत का मतलब होता है कि भाईचारे को बनाए रखना। हर एक गांव का सरपंच, हर एक गांव का बीडीसी मेंबर, चाहे वो पंच हो, सभी चाहते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे गांव में मतलब भाईचारा खराब ना हो। और पंचायत का मतलब ये नहीं होता, राजनीति के अलग मुद्दा है, राजनीति करनी है तो और बहुत से मुद्दे भवानी खेड़ा में हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। लेकिन ये जो बेकार की बात कि विधायक जी ने फलाने मकान तोड़वा दिए, वो अपनी पार्किंग के लिए कर दिया, ये चीजें मतलब इतनी छोटी राजनीति अच्छी राजनीति क्यों करिए, हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। मुद्दा है, मुद्दे पे आओ आप, टोल हमारे लग रहा है गाँव का, वहां जाके बात करो। हमारे पानी नहीं आ रहा सुंदर नहर में, वाजिब मुद्दे हैं, हम उसको पक्ष को और विपक्ष को साथ लेना चाहते हैं, आओ। लेकिन ये मतलब छोटी हरकत करना, किसी के विधायक के घर के आगे जाके गाली गलौज करे आना, कोई बाइक लेके घूमे आना, छोटी मोटी बातें हैं। हम चाहते हैं सभी गांव के सरपंच साथी कि हम इस मुद्दे को लेकर उनसे, उस परिवार से भी मिलेंगे और हम इस मामले को भाईचारे में मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो भाईचारे में सिमट जाए, न कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा बन जाए। सर, काफी वीडियो वायरल हो रही है लगातार कि भवानी खेड़ा में अवैध निर्माण पर चला पीला पंजाब, ये तो हर शहर में चल रहा है सर, तो फिर विधायक का नाम इसमें क्यों? और विधायक ने ये भी बोला है कि भी इनको मैं जगह भी दूंगा रहने के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो वो बड़प्पन है विधायक जी में और भी मांगेंगे जिसको लेकर के, ये तो विधायक जी का बड़प्पन है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई मत जगह। कल ने मतलब अगर हकीकत में आप देखोगे तो अवैध निर्माण जैसे हमारे गांव में है, अब सरकार ने एक योजना निकाल दी कि जोड़ के ऊपर जितना भी अवैध निर्माण है सभी को मतलब हटाओ, तो क्या मतलब उसमें सरपंच जिम्मेवार होगा? जब सरकार प्रशासन कह रही है कि वे जोड़ के ऊपर से कब्जा हटाओ, ऐसे ही भवानी खेड़ा नगर पालिका में भी ये प्रस्तावित जगह थी स्टेडियम की, या बच्चे और वैसे भी सीवर लाइन बता रही है इसके नीचे से जो ये मकान थे, तो इसमें विधायक क्या करेगा ये बताओ? विधायक तो सिर्फ क्या राजनीति है, राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रही है, विधायक का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये अकेले भवानी खेड़ा में नहीं है, आप भिवानी में देखते हो पूरा पंजाब चलता है, वहां के सरकार नहीं है, वहां के विपक्ष नहीं है, लेकिन ये कुछ शरारती तत्व है जो अपनी राजनीति के लिए, और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो इसलिए हम 4-5 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे को तो कल पता चला कि आपस में भी वहां बैठे बैठे लड़ाई लड़ रहे, कमाल की बात है, आप खुद एक नहीं हो। उनका कहना थी कुछ लोगों का वहां पर कि कहना कि स्पेशल जैसे पार्किंग के लिए ये तुड़वाए गए हैं मकान, ये तो उस जगह में नहीं है जहाँ पार्क और स्टेडियम बनना है। नहीं, ये कोई बात छुपने की बात नहीं है कि मतलब पार्किंग के लिए भी ये तो वहीं तो विधायक रहना है, वहीं जगह रहनी है, यही लोग रहने हैं। आप क्या पत्रकार क्या दूर चले जाओगे? अगर कोई ऐसी घटना घट गई, अगर आप मान भी चले, तो क्या ये पंचायती क्या मतलब मर गए सारे? हम नहीं तो अगली जनरेशन आ जाएगी, ये यही दिखेगा। अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम विधायक के साथ नहीं होंगे। ये कंफर्म बात? हाँ कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, अभी जो भवानी खेड़े की जनता भी देख रही है, भवानी खेड़े के आसपास के गांव शहर देख रहे हैं, तो आपका भी मेन मुद्दा क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो दादू नगरी है, भवानी खेड़ा के आसपास के गांव के लोग भी रहते हैं, हम चाहते हैं कि ये भाईचारा बिगाड़ने की जो कोशिश बाहर से जो लोग आके कोशिश कर रहे हैं इस भवानी खेड़ा में आके राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, हमारी सोच ये है कि हम आपस में बैठ के, हम आज हमारी सचिन भाई से बात यही चल रही थी कि हम उन परिवार से भी मिलेंगे और हम उनसे 2 कदम आगे चल के हम भाईचारे में बात करने की कोशिश करेंगे, न कि हम मतलब राजनीतिक मुद्दा बनाने के चक्कर में। तो सर, आगे क्या लगता है आपको कि जो विधायक जी ने बोला कि इनको रहने की जगह और कुछ टाइम के लिए इनके लिए रहने खाने की जगह रहेगी और बाद में इनको रहने के लिए एक पक्की जगह भी दी जाएगी, तो सर ऐसा ना हो कि लोगों का कहना है कि आज तो यहाँ पर रहे हैं, उनका आने वाले टाइम में ना दे। देखो, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी के आदमी नहीं है, सीधी बात है। पंचायती जो बात होती है, पंचायत में कोई गांव में बाहर से आए आदमी को बसा भी देते हैं, पंचायतें जो फैसला लेती है ना, अगर हमारी पंचायत अभी 33 सरपंच साथी बैठे हैं, हम बैठ के विचार करेंगे, हम जो फैसला कोई राजनीतिक फैसला नहीं लेंगे, हम तो विधायक जी से ही बात करेंगे, इस परिवार के बारे में जगह देंगे, तो हम आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
मतलब ये तो 4-5 परिवार है, अगर इनके साथ गलत हुआ है और गलत नहीं हुआ तो देखो विधायक कितने दिन की कितने आवास दे देगा। ये भवानी खेड़ा में तो बहुत कब्जेदारी है। कल ने हमारे 20-20, 50-50 मकान टूट गए गांव में से, सरपंच किसको आवास दे देगा ये तो बताओ। मतलब उस पर राजनीति करना नहीं, मुद्दे पे आओ। गलत कौन है, ठीक कौन है, गलत को गलत कहो। विधायक द्वारा जी कल एक बात भी बोली गई है कि यदि कोई हमारे परिवार के साथ ऐसी कोई बात करता है घर के सामने आके तो उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। तो ये किन लोगों के लिए बोली गई है? पत्रकारों के लिए बोली गई है या वहां धरने पे बैठे लोगों के लिए की है? तो किसके लिए की गई? ये भी एक बड़ा बात है। देखो विधायक जी ने बात बोल दी, विधायक जी ने क्या है, आम आदमी भी मेरे घर के सामने भी अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो मैं भी बोल दूंगा ये बात। ये तो उन शरारती तत्वों के लिए बोला, कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बोला कि बेकार में बीच में शराब पी के मतलब बाइक भगा के ले जाना, छिटा कसी करना, उन शरारती तत्वों के लिए बोला। भाई देखो सबक तो विधायक क्या एक आम आदमी सिखा देगा। आज के दिन परिवार पे बात आएगी तो चुप नहीं बैठेगा जी। सर जिस प्रकार आज चैलेंज कर करके लोग यहाँ पर विधायक की कोठी के सामने जो है चल रहे धरना प्रदर्शन पर चैलेंज कर करके जाते हैं, आगे इस प्रकार का अगर चैलेंज करके जाते हो तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा पंचायत द्वारा? हम तो उन लोगों का विरोध करेंगे। हमारे जो 33 गांव की पंचायत है जो शरारती तत्व, हाँ धरना प्रदर्शन विपक्ष का काम होता है, मुद्दा उठाना, भाईचारे में बैठ के बात करना। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो सरकार काम नहीं करेगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन शांति से बैठो, मुद्दे बहुत है, आराम से बैठ के बात करो। क्या पता ये चीज 2 दिन में सिमट जानी थी। जब विधायक जी खुद कह रहे हैं, शुरू दिन से कह रहे हैं कि मैं तो इनको चाहता हूं कि आवाज मिले, मैं तो इनके साथ हूं, ये तो मेरे आदमी है, विधायक जी तो ऐसा बोल रहे हैं। सर जगह दे रही है विधायक जी और वो भी लेने के लिए तैयार है, तो बीच में समस्या क्या बनी हुई है सर? बीच में क्यों नहीं हो पा बीच में समस्या ये बन गई कि कोई बड़ा सपना दिखा गया। ये मतलब जैसे मिर्जपुर कांड हो गया था, ये कांड होना नहीं था। इसमें जो बाहर के लोग जो शरारती तत्व आके राहुल गांधी तक को बुला के बैठा दिया, गांव का सत्यानाश कर दिया। ऐसी ही कोई घटना यहाँ भवानी खेड़ा में होने वाली है। उनको नहीं मतलब, उनको ये मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है कि मेरा नंबर कहां बनेगा। आपस में जब 2 लड़ाई कर रहे हैं, उनकी मदद करने के बजाय आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो आप देखो ना कैसी अच्छी राजनीति चल रही है। 11 बजे विधायक जी के भाई के घर के बाहर जो युवाओं ने, जो युवा बाइकों पर शराब के नशे में भेजे गए थे, वो क्या था? वो षड्यंत्र ही था। तो ये क्या था? ये उकसाने की बात थी। अगर वहां पे भी कोई होता या विधायक जी इस बात को उनके भाई, उनका जो परिवार है, इस तरह से नरम रुख ना अपनाते थे उस मामले में। जब परिवार पे बात आती है, जब परिवार को गाली, परिवार को क्यों घसीटते हैं? राजनीति करनी है तो मर्यादा में अपने रहकर करें। तो आज हम ये जो भी सभी जो सरपंच साथी 33 गांव से जो सभी हमारे सरपंच साथी हैं, हमारे यहाँ पर वाइस चेयरमैन भी हैं, बीडीसी भी हैं, जिला पार्षद भी यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। तो एक भाईचारा का संदेश लेकर यहाँ पर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम चेयरमैन साहब से, विधायक जी से और जो वहाँ के जो पीड़ित हैं उनसे भी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं और जो भी इसका सोल्यूशन पर हम इसका फाइनल सोल्यूशन करेंगे। हम आज ये मैसेज देना चाहते हैं, जो कोई लुहारू से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हांसी से आ रहा है, इस तरह से आकर यहाँ पर धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा घर का काम है, हमारे हल्के का भाईचारा खराब करने की जरूरत यहाँ पर किसी को भी नहीं है। हम अपना मुद्दा है, ये गरीब आदमी है, इन पर राजनीति ना करें। और मैं भवानी खेड़ा के जो बुद्धिजीवी पंचायती लोग हैं, चेयरमैन साहब हैं, पूरे पार्षद हैं और सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस मुद्दे पर आगे आकर इसको सुलझाओ। जब सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, वो लेने के लिए तैयार हैं, तो बात कहाँ रहेगी? बात तो ये राजनीति जो छोटी राजनीति है, नरवाल साहब हैं, हमारे जो भी पीछे रामकिशन फौजी जी हैं, सारे हैं, हम भी जो सरपंच हैं, हम भी सभी अलग अलग पार्टियों से हैं। तो सतवीर तेरा जी हैं और भी जो भी यहाँ से लोकल हमारे जितने भी यहाँ पर जो नेतागण आए हैं वो सभी हमारे बीच से हैं। तो हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे तो इस मुद्दे पर यहाँ पर इस तरह की ओछी राजनीति ना करें, क्योंकि गाँव में अब तालाबों की बात है या रास्तों की बात है या कुओं की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखे कि 2 महीने के अंदर इनको खाली कराओ। तो कब्जों की मुद्दों, जो कब्जेदारी हैं उनके उस पर राजनीति क्यों करें? उस पर राजनीति आप क्यों करें? और मुद्दे बहुत है, जैसे सरपंच साहब ने बताया, टोल का मुद्दा है, पानी निकासी का मुद्दा था, पीछे पानी जल भरा हो गया था, उस पर आप विपक्ष बात करे, आके बात करे, विधायक जी से कहे या जो पार्टी बीजेपी पार्टी उससे सवाल पूछे इन चीजों पे। तो काम सभी मिलकर करते हैं, सरकार विधायक अभी ये है, फिर आगे कोई और होगा, सरकार पीछे कोई और थी, अब आगे कोई और होगी। तो ये सारे हमारे जितने भी जो सरपंच साथी इकट्ठे हुए हैं उनका यही मैसेज है कि यहाँ पर जो सौहार्द का माहौल है, हमारा भवानी खेड़ा हल्का हमेशा भाईचारे के साथ, बहुत से एमएलए यहाँ पर बने हैं, बहुत से यहाँ पर मतलब नेता यहाँ से निकले हैं और सभी हमारी ये जो सरदारी यहाँ पर इकट्ठा हुई है, सभी
36 बिरादरी के यहाँ का भाईचारा है। तो इस माहौल को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि खराब ना करें। सभी हमारे जो नेता हैं ये भी हमारे से, कल को इनको हमारे बीच में ही आना है, आज भी हमारे बीच में है। तो इस तरह से एक मतलब जो कब्जे के जो मुद्दा है ना, जो विकास के बीच में हम भी उस स्टेडियम में अकेले हैं। जितने भी गांव लगते हैं बुआनीखेड़ा के हॉस्पिटल में भी आते हैं, स्टेडियम में भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, बस स्टैंड पे भी आते हैं। बुआनीखेड़ा की जितनी भी जो चीजें हैं वो सभी यूज करते हैं, हमारे भी वो चीजें काम आनी है। तो उनको जैसे भी जो भी जगह होगी उनकी सारी जगह आज हमारी सबसे बात हो रही है और होनी भी है। यहाँ पर सभी बैठे हैं तो इस कब्जे के मुद्दे को इस तरह से मतलब ना किया जाए। सभी का यही मैसेज है कि जो बाहर से बाहरी लोग इस तरह से जो धमकियां दे रहे हैं और इस तरह से हमारे हल्के का माहौल, हमारे यहाँ का शहर का माहौल, गाँव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। तो सर जो विधायक के कार्यालय के सामने जो उड़दंग मचाया शराब पी करके, उनकी पुष्टि हो पाएगी कौन लोग थे वो और उन पर कितना एक्शन लिया जाएगा? वो तो देखो जी पता तो लगता ही है जी सारा, लेकिन जो एक भाईचारा बनाने की कौन लोग थे, देखो इतना हमें उस बारे में अभी पता नहीं चला है। हमें तो पता नहीं चला, शायद विधायक जी को तो कैमरे भी वहां पर लगे हुए हैं तो उन्हें पता लग गया होगा। लेकिन विधायक जी ये चाहते हैं कि सभी हमारे भाई हैं, इस तरह की उन्होंने यही अपील की है। कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भाई इस तरह से मतलब मुद्दे से ना भटकाओ और इस तरह से जो ये माहौल को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो बिल्कुल शरीफ आदमी है, वो ये चाहते हैं कि भाई कहीं भी माहौल किसी वजह से भी ना बिगड़े। तो हम यही करना चाहते हैं कि भाई राजनीति इस पे ज्यादा ना हो। पीड़ित परिवारों का कहना है कि विधायक ने जो फैसला उनको सुविधा देने का किया है उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं है। तो सरपंच एसोसिएशन का क्या? देखो विश्वास तो करना पड़ेगा, बगैर विश्वास तो घर भी नहीं चलता। अब एक हल्के का विधायक अगर ये आश्वासन दे रहा है कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और आप विश्वास नहीं करते तो आपको उस विपक्ष के ऊपर कैसे विश्वास है? वो 4 दिन नारे लगा के चले जाएं, क्या मिल जाएगा? देखने की बात है। तो इस मुद्दे पर हमारी विधायक से भी बात नहीं हुई है। हमने तो ये सोशल मीडिया पे देखा था, तब हमने भाईचारे में मैसेज डाला कि क्यों नहीं इस मामले को, मतलब जो बेकार की बातचीत हो रही है, इतना राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, तो क्यों ना पंचायत का काम होता है कि पंचायती सिस्टम से हम इसको टाई अप करना चाहते हैं और अब विकास के लिए पहले पैसा नहीं आया। स्टेडियम बन रहा है, पार्क बन रहा है, जहां अवैध कब्जे होंगे वो हटाएंगे नहीं तो पार्क और स्टेडियम कहां से बनेगा? अवैध कब्जे तो उनका कहना जी जो विधायक का मकान है वो भी अवैध जगह बना हुआ है। बता रहे हैं 1200 एकड़ में सारी में कब्जा है। देखो अगर कोई प्रस्तावित जगह आती है, अगर ऐसा कोई ऊपर से कोर्ट के आदेश आ गए तो विधायक का भी टूटेगा, उसमें क्या रोड़ा है भाई? किसी का हो कोई हो चाहिए उसमें, तो विधायक हो चाहिए, चेयरमैन हो चाहिए, सरपंच हो, सीधी बात है। जी सर, तो पीड़िता परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे जिनके मकान टूटे हैं, उनके लिए क्या कुछ? अभी हम उनसे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे पंचायती तौर पर। हम ऐसे तो कोई घोषणा नहीं कर रहे कि हम इतना ही बनवा देंगे, ये झूठी बातें हैं। समझ में आ गई बात? अभी बातचीत हो पाई जी उनसे किसी से? नहीं, अभी नहीं हो पाई। अभी हम इसीलिए मैसेज दे रहे हैं कि हम उनसे मिलेंगे और विपक्ष को एक खासकर हम एक विपक्ष को जो बेकार की राजनीति कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपने अगर राजनीति करनी है तो हम आपको मुद्दे दे रहे हैं, आप आओ ना सुंदर नहर के लिए बैठ जाओ एक बार हमारे साथ आके। पानी नहीं आ रहा, वो दे नहीं रहे हैं तो उमेश भारद्वाज का कहना है कि 100 गज के प्लाट है मैं दूंगा रजिस्ट्री वाले। क्या देखो भाई वो तो दे, तो उनका बड़प्पन है, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से। दे तो हमें तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर उमेश भारद्वाज देता है ना, चलो आज ही हम टाई अप कर देते हैं। अगर उमेश भारद्वाज उनको 100 गज का प्लाट देता है ना तो हमें सभी गांव की पंचायत लग के हम उनका कुछ ना कुछ सहयोग हम करेंगे, निर्माण करवा देंगे। क्या दिक्कत है? हमको ये हमारी गारंटी हमारे से लिखवा के ले जाओ, हम भी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। सारे सक्षम हैं, सारे यहाँ पर सरपंच साथी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं और भी सभी के साथ लिंक है। पैसों का कोई मुद्दा नहीं है, उनको बचाने का भी कोई मुद्दा नहीं है। सब दे देंगे जी पैसे, तो कौन नहीं देगा? ले हमें कह दो जी, अभी कह दो, सभी मदद कर देंगे जी। कितनी कर देंगे पता भी नहीं चलेगा जी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो है ही नहीं है। नए मदद को मतलब सार्वजनिक करना चाहते हैं। छोटी सोच के जो यहाँ पर छोटी राजनीति करने का प्रयास किया गया है ना, जो इस बुआनीखेड़े का हल्के का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो वो बहुत गलत है। पैसे का तो कोई ना रिहाइश का कोई मुद्दा, ना पैसे का कोई मुद्दा। आज हम उसको बहुत ज्यादा ये सभी सरपंच साथी हैं तो हम उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, वहां भी जाएंगे तो जमीन दिलाएंगे इनको, सारी चीज मिलेगी और प्रकार से मदद करेंगे। छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोटी राजनीति करेंगे तो ये कौन से बड़े राजनेता बन जाएंगे? और ये रहना सबके बीच में ही है, सभी के बीच में। अगर तो विकास ही नहीं होगा तो फिर ये विधायक और एमएलए बन के क्या करेंगे जब ये विकास को ही रोक रहे हैं?
तो अब विकास तो होना चाहिए ना होना चाहिए। जिस तरह सभी गांव से आज सरपंच साथी, जिला पार्षद, बीडीसी आए हैं, अब सतवीर तेरा जी हैं, रामकिशन फौजी जी हैं, नरवाड़ साहब हैं, अन्य जो भी आगे भाई एमएलए का जो भी हमारे नेता लोग हैं ये सारे, ठीक है जी, जिन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, तो आना तो सबको बीच में ही है जी। हम कह रहे एक सामाजिक सद्भावना से काम करें। आप उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि भी इस तरह से जो छोटी कब्जे की जो बात है, बवानीखेड़ा जो लोकल कमेटी की बात है, नगर पालिका का ये मुद्दा है, वो नगर पालिका ने देखना है। लेकिन उसके बाद आई भाईचारे की बात, क्योंकि सभी सोशल मीडिया से इनको एक मतलब वो मिला है, तो उसमें सारे हम जब आज साथी इकट्ठे हुए हैं तो उनकी जो भी मदद होगी, हम चेयरमैन से भी बात करेंगे, विधायक जी से भी बात करेंगे, सभी पार्षदों से भी बात करेंगे, हो जाएगा सोल्यूशन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने सब मिलकर जब करेंगे हम प्रयास सब, तो तुरंत होगा उसका समाधान, ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी। मदद जो है सरपंच यूनियन करेगी या सरकार से मदद की गुहार लगेगी? सरकार से भी सरकार से गुहार लगाएंगे, विधायक जी से भी करेंगे, चेयरमैन साहब से भी करेंगे, नगर आम लोग भी कर देंगे, और सभी हम इकट्ठे हो गए सभी करेंगे जी। हम तो बवानीखेड़ा के जो भाईचारे के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं, एक सामाजिक सद्भावना के लिए सभी सरपंच साथी, एक पंचायती तौर पर सभी को इस तरह से इकट्ठा, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल जो है खराब ना हो। माहौल खराब करने की कोशिश तो हो ही रही है। हम कोई राजनीति इस बात पे नहीं करना चाहते। देखो आपको बता देता हूँ मैं, और मेरी बात सुनो आप। सर की नगर पालिका अपना काम कर रही है, तो जैसे उनको सहयोग देने का क्या तात्पर्य है? वो क्यों सहयोग कर रहे हैं? अभी हम क्यों इनको मकान वगैरह सहूलियत करवा के दें? क्योंकि आने वाले टाइम में तो वो तो लगातार करती रहेगी, तो ऑब्जेक्शन ये है कि उनको क्या मर्ज है उनके लिए? बात तो ये सही है, किस को मदद करेंगे, जो विकास होगा वह कब्जे भी हटेंगे, किस को देंगे, ये तो एक गलत रीत भी पड़ रही है। असली बात तो ये देखो मेरी बात सुनो जी, साफ सी बात है, अगर नगर पालिका नहीं करती, इनके पास कोई आसरा नहीं है, हमारे लोग हैं ये, तो हम सभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे, अपने बेस पे भी निकालेंगे। हाँ, नगर पालिका मना कर देती है, और भी कोई मना कर देता है, विधायक जी हैं, सभी सरपंच साथी हैं, यहाँ के पार्षद हैं, फिर चेयरमैन से हम पर्सनली तौर पर भी इसका, जिनके पास आश्रय नहीं है तो आश्रय देने का इनको पक्का काम होगा, जितनी इनकी यहाँ पे था उससे भी अच्छा इनको मिलने का पूरा प्रयास किया जाएगा, दिलाने का प्रयास किया जाएगा जी सर। और क्या माना जाए, नगर पालिका के अधिकारी को ये कहा जाएगा कि आज आगे से अतिक्रमण न हो? ना इस तरह की हम तो ये तो बिल्कुल बवानीखेड़ा के बुद्धिमान लोग सोचे नहीं, अतिक्रमण की बात तो हम पहले ही कह रहे हैं सरपंच साहब, नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। देखो जी, अब आप अभी लेट आए हो, इससे पहले सरपंच साहब ने बीसी पे काफी लंबी बात की है। जो तालाबों की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं, तालाबों की जमीन है, रास्तों की जमीन है, कुओं की जमीन है, और ये तो नगर पालिका की तो 30 से 35 साल से प्रस्तावित जमीन है ये, मतलब आपको सबको पता है, स्टेडियम के लिए, पार्क के लिए ये प्रस्तावित जमीन थी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना भी, मतलब कहाँ, फिर तो कोई रहेगा नहीं सरकार में। तो हम ये नहीं कहते कि भी ये नगर पालिका ने गलत किया है, कब्जा हटना बहुत जरूरी विकास के लिए, नहीं तो सभी रास्ते, रोड, जो भी सरकारी हमारी जो पब्लिक एसेट हैं वो सारे के सारे जाम हो जाएंगे, वो तो रुक जाएंगे सभी जगह। यहाँ पर 700 एकड़ में कब्जा बता रहे हैं जो बवानीखेड़ा शहर में है, तो हम कब्जे के पक्ष में नहीं है, हटाने के भी जो हटाया है ये कहीं ना कहीं मतलब जो भी किया है वो सही किया, हम इसकी खंडन नहीं करते। जो वहां पे हटे हैं उनसे पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो रही है, उनको आसरा जो देने की बात है, जो बेघर हो गए उनके पास और कहीं से भी और आसरा नहीं है, तो आज उस मुद्दे पे बात है कि उस मुद्दे को हम यही करेंगे भाई, अगर नगर पालिका कहीं करती है कोई ऐसी गाइडलाइन है, सरकार के पास गाइडलाइन भी है, 100 गज के प्लाट तो समय समय पर सरकार देती रहती है, तो इसका भी प्रावधान हो जाएगा। एमएलए साहब हैं, मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी, 2-2 लाख रुपए के मकान, और भी बहुत सी, मतलब सरकार तो कुछ भी कर सकती है जी। तो हम तो मेन हमारा यही मैसेज है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनको ये चेतावनी भी है कि इस तरह से हमारे यहाँ पर हल्के की राजनीति, यहाँ पर इस तरह से मर्यादा तोड़कर यहाँ पर भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करें। तो सभी इसमें भाईचारा बनाने के लिए आज हमारे सभी सरपंच साथी, सभी पार्षदगण, सभी बीडीसी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप हमारे मैसेज को पूरे यहाँ पर हल्के में और हरियाणा लेवल पर एक बात आपको ऑन कैमरा और बता देते हैं, मतलब हम सिर्फ शांति के लिए, भाईचारे के लिए, मतलब ये सभी गांव के सरपंच इकट्ठे हुए, राजनीति बात करनी होती तो हम भी कहीं ना कहीं, मतलब आपको पता है, सबको पत्रकारों को पता है, भाईचारे को भी पता है कि हमने प्रदीप नरवाल को भी सपोर्ट किया है, हमने रामकिशन फौजी को भी जिताया है, हमने सतवीर तेरा को वोट दिया है हमने, मतलब। लेकिन जब राजनीति में कोई आदमी जीत गया, जिसका जनता ने वोट दे दिया, जो जीत गया, उसके बाद सारा चीज मतलब विधायक का हर आदमी खुद का हो जाता है। ये नहीं कि ये मतलब छोटी राजनीति है,
तो इस सोच पे काम करने की मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भाईचारा हमारा ना बिगड़े।